या समाज के नाम धर्मशाला में जला है और उस दीपक के सामने एक बैनर लगा 11 पॉइंट का। वो हमने नहीं बनाए थे, वो समाज के हर गांव ने बना के दिए थे। किसी गांव ने 30, 20, 25 पॉइंट बना के दिए। हमने कुछ बुद्धिजीवी लोगों को वो पत्रक सौंप दिए और बोला एक भी पॉइंट विवाद करे ऐसा इसमें रहने मत देना। और प्रथम चरण का एक समाज की आचार संहिता 57 गांव की धर्मशाला में लग जाए। भाइयों ने मेहनत करी, 57 गांव तक दीप जलाए लगा। दूसरा चरण लिया, सरदार पटेल की जयंती बने ताकि युवाओं को, समाज को मालूम पड़े। तो 29-30 अक्टूबर को हमारे कार्यकर्ताओं ने दो व्याख्याता, उद्बोधक, बौद्धिक क्लास देने वाले आचार्यों को गांव-गांव भेजा। 8 बजे से 9 बजे तक एक घंटे का इस साल 32 गांव में हमारी सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। निवेदन एक है, ये तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ये विचार मंच धीरे धीरे आगे बढ़े और लोगों को अपने इतिहास से जोड़े, अन्यथा हमारी पीढ़ी को इतिहास ही पता नहीं होगा। लेकिन एक भाव मन में आया कि हमारे कुल देवता कौन है? बोलो, प्रभु रामचंद्र जी। हम लव और कुश की संतान है, तो हमारे कुल पिता को, हमारे कुल वंश को, रघुकुल को कितने दिन? 1 दिन 2 दिन नहीं, 10 साल 100 साल नहीं, 535 साल तक कोर्ट की लड़ाई लड़ना पड़ा भगवान को अपने घर में जाने के लिए। और सौभाग्य 22 जनवरी को हमारे कुल के देवता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अपने घर में जाएंगे। प्यारे भाई मेरे, वो देश है ये कि जिसको मुगलों ने, आताताइयों ने और जिन्होंने गुलामी के डंडे मारे, उन्होंने हमारे देवताओं को नहीं छोड़ा, तो हम कौन से लोग हो सकते हैं? उनको भी 535 साल तक कोर्ट में पेशी लड़ना पड़ा और वो विजय यात्रा हमारी चलती रही और वो बाबरी ढांचा गया। अब राम का दिव्य और भव्य किताब 4,51,00,000 रुपए की राशि का कितना? 4 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? अभी 900,51,00,000 रुपया पहले चरण में खर्च हो गया। अभी 3 लाख करोड़ रुपया अभी भी जमा है और काम चल रहा है। और जब वो भव्य दिव्य 5 साल में पूरा होगा और आप कभी अयोध्या जाओगे तो लवकुश के वंशज लेवा और कड़वा कौन है? लवकुश के वंशज कौन है? लेवा और कड़वा। तो लेवा पाटीदार और कड़वा पाटीदार। तुम लोग कौन है? तुम लव की संतान है। लव किसको कहते हैं? बोलो। लव के 2 अर्थ होते हैं, लवलेस और एक होता है मेरे को आपसे लव हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया। समाज से प्यार है कि नहीं? जब भी तो आप यहाँ है क्यों भैया? नहीं तो आज कितना है आओ छे कई खेत में घूम चढ़ा हुआ होगा उसका बाद भी भाई यहाँ आया। मैं तो आपको देख करके ऐसा सोचा, मैं कहा कि नहीं यार, मैं तो समझ रहा था कि 10 तारीख इन्होंने गलत ले ली क्योंकि इतने काम धंधे ब्याह शादी कौन आएगा। लेकिन मैं धन्य मानता आपके चरणों को, आपकी मेहनत को, आपकी श्रद्धा को, समाज के प्रति आपके प्रेम को, प्यार को। भगवान लव भी आपसे प्यार करते होंगे कि इन्होंने लेवा पाटीदारों ने आज अपने गीता जयंती पर तुलसी माता के साथ आ करके समाज को एक नया मार्ग देने का काम किया। तब वो मार्ग क्या है? ज्ञान ज्योति यात्रा। बोलो, क्या नाम दिया? ज्ञान ज्योति यात्रा। ये ज्ञान ज्योति यात्रा हमारी 23 दिसंबर को निकलेगी प्रातः 8 बजे इसी स्थान से। माता जी की अखंड ज्योत में से ज्योत जलेगी। सरदार पटेल माँ देवी का चित्र और हमारे यात्रा का सुंदर रथ बनेगा जिसमें 10 तरह के अलग अलग दिव्य शक्तियां वास करेंगे और उसी के अंदर 7 अश्व होंगे, घोड़े। और वो सुंदर रथ के साथ में ब्रह्मवादिनी बहनों का जो आरती कवच का पाठ कराएगी वो टोली, संगीत टोली, और उसी के साथ में हमारे पेट्रोलिंग वाली टोली और एक नगर ग्राम के ग्रामवासी सभी स्वजन बंधुओं को, माँ अम्बे के संकल्प को, हमारे
गुरुकुल के संकल्प को वंदन करने के लिए जाएंगे, तो उसके पूर्व हम लोगों को सोचना है कि जीवन में कोई महान होते हैं तो दो ही लोग महान होते हैं। सबसे पहले महान लोग वो होते हैं जो समयदानी होते हैं। कौन महान होते हैं? ग्वाल बालों ने, रीछ बानरों ने, गिलहरी ने, जटायु ने, जामवंत ने, नल ने, नील ने, अंगद ने, हनुमान ने, और आजादी के समय, गुलामी के समय पर उन देश के शुमार शहीदों ने अपना समय का दान दे करके उस युग की परिस्थिति को, चाहे वो त्रेता की हो, द्वापर की हो, चाहे फिर हमारे देश की गुलामी के कालखंड से मुक्ति का आंदोलन हो, उसमें सबसे पहला योगदान किसका था? ईमानदारी से बोलो, बोलो बोलो, समयदानियों का, जिन्होंने समय दिया था। आपसे हम भीख मांग रहे हैं, किसके लिए? समाज के लिए। इस भावी निमाड़ की गरिमा के स्वर्णिम पन्नों में लिखने के लिए। और कितनी सी भीख मांग रहे हैं? आप 2 घंटे का समयदान अपने ही गांव में शाम 6 बजे से 8 बजे तक दे देना, वो भी हमारी यात्रा के पहले, मतलब आज से ही। मतलब आपको मिले हैं कितने दिन? बोलो बोलो, 12 दिन मिले हैं। 12 दिन कम नहीं होते हैं। 12 दिन में आपको अपने गांव का, पाटीदार समाज का एक भी घर छोड़ना नहीं है। बस एक छोटा सा काम है, आप कर देना, भगवान का काम है। और भगवान आपको एक काम सौंप रहा है, एक निमंत्रण पत्रिका सौंप रहा है, एक योजना सौंप रहा है, और वो भगवान का काम आप कर देना। और उसके लिए आपका समय जो आप देंगे, वो समय बड़ा ही कीमती और महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि 6 बजे से 8 बजे तक आपको केवल 5 दिन निकलना है। कौन व्यक्ति बोल रहा है? जिसने जीवन दान किया है। जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है ना, जिसने जीवन दान दिया है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, गाय के लिए, दुनिया का नक्शा बनाने के लिए, ऐसा कोई जीवनदानी व्यक्ति यदि हक से आपका केवल 2 घंटा समय मांग रहा, आप में से कोई गरीब व्यक्ति है जो 2 घंटे का समय नहीं दे सकता, वो हाथ ऊंचे करो कि साहब मैं 2 घंटे का समय नहीं दे सकता। जिस दिन काल खराब आता ना, पैर, बीमारी, लड़ाई, कोर्ट, कचहरी, अदालत, पुलिस, रिश्ते नातों के सुख दुख, बोलो समय मिलता है? मिलता है ना, जाते हो ना। लेकिन वो समय आपका जिस काम में जा रहा है उससे कोई इतिहास नहीं बनेगा। लेकिन हमने जो 2 घंटा आपका समय मांगा है, वो आपके समय को, जिस भगवान ने आपको कोई सबसे बड़ी संपत्ति दी है, वो है समय। और आज के युग में समय दान ही महादान है। तो इस महा